अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फॉरेक्स विद गफारी। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको मैं एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजी बताने लगा हूँ। बहुत ही ऐसे लोग हैं कि जो ये समझते हैं कि यार मार्केट में हमें ट्रेड नहीं मिलती, उनको ट्रेड मिलेगी और बहुत ही अच्छे जोन से ट्रेड मिलेगी। जोन मार्किंग आपको मैंने बताई, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, मार्केट का स्ट्रक्चर। अब मैं आपको एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट बता रहा हूँ कि जब आपने मार्केट का स्ट्रक्चर देखा कि मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है, तो आप क्या करेंगे? आप बाय की ट्रेड ढूंढेंगे हमेशा। ठीक है। अब जो हमारे पास ये टूल है, यहाँ पे जाएंगे आप, तो ये फिबोनाची टूल है हमारे पास। इसे हम कहते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। ठीक है। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टूल है। ये आपको रिट्रेसमेंट बताता है। आप आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि रिट्रेसमेंट जो होती है वो वैलिड कब होगी। रिट्रेसमेंट तब वैलिड होगी कि अगर आप बाय में देख रहे हैं, ठीक है, जब लास्ट ग्रीन कैंडल का लो, विक समेत, विक को भी शामिल करना है आपने, जब उसका लो यानी कि ग्रीन लास्ट कैंडल, जब उसका लो ब्रेक हो जाएगा, तब आप अपनी बाय की ट्रेड ढूंढना शुरू कर देंगे कि वो रिट्रेसमेंट आ चुकी है। ठीक है। तब आप क्या करेंगे? अपनी बाय की ट्रेड ढूंढना शुरू कर देंगे। अच्छा, अब मार्केट में जब भी ऐसी वेव लगती हैं, ठीक है, और रिट्रेसमेंट आती है, अब क्या यहाँ पे देखें, अगर गौर करें, ये जो ग्रीन कैंडल है, क्या इसकी विक के नीचे देखें रेड कैंडल ने क्लोजिंग दी है? नहीं। तो ये मेरे पास क्या हुआ? रिट्रेसमेंट नहीं है। रिट्रेसमेंट कहाँ आ रही है ये देखना आपने। अब ये ग्रीन कैंडल थी, इसके नीचे ब्रेक हो चुका है, यानी ये जो ग्रीन कैंडल थी इसका लो टूट गया और यहाँ पे अब ये रिट्रेसमेंट आ गई है। अब मैं क्या करूँगा? अपनी बाय की ट्रेड ढूंढना शुरू कर दूंगा। तो जब भी मार्केट के अंदर इस तरह से वेव लगती हैं, इम्पल्स वेव इसे कहते हैं, जब मार्केट में इस तरह से इम्पल्स वेव लगती हैं और रिट्रेसमेंट आती है। रिट्रेसमेंट मैंने आपको क्या बताया कि जब लास्ट ग्रीन कैंडल का लो जो है वो ब्रेक हो गया तो रिट्रेसमेंट आ गई, वैलिड हो गई अब आपके पास। ठीक है। तो अब आप बाय की अपनी ट्रेड ढूंढना शुरू करेंगे। कहाँ से करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास ये टूल है, फिबोनाची का टूल। अब आप क्या करेंगे कि इसके लो के नीचे से, जहां से इसका लो शुरू हो रहा है, इसके लो के नीचे से आप क्या करेंगे? इस तरह से रखेंगे और जहां पर रिट्रेसमेंट आई है वहां पे आप रख देंगे। अब हो सकता है कि उसके बाहर आ जाए और एक और ग्रीन कैंडल बने, उसका लो ब्रेक हो जाए इससे ऊपर। यहाँ पे देखिए आप, ये ब्रेक हुई, ये ग्रीन कैंडल ऊपर है ना, इसका लो ब्रेक हो चुका है यहाँ पर। जब ये लो ब्रेक हुआ तो ये जो जोन है 50 से 60% का, ये आपके पास एक गोल्डन जोन हो जाता है। ये क्या है आपके पास? गोल्डन जोन। यहां मार्केट आती है और यहीं से आपको ऊपर बाय में ले जाती है। ठीक है। ये मैं 15 मिनट के चार्ट में देख रहा हूँ, आप किसी और टाइम फ्रेम पे भी जाके देख सकते हैं। इस गोल्डन जोन से मार्केट उठी और देखें, अब ये जो लेवल है ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा। ठीक है। ये क्या होगा? आपका फर्स्ट टारगेट होगा। उसके बाद ये आपका क्या होगा? सेकंड टारगेट होगा। और ये आपका थर्ड टीपी होगा। ठीक है। तो मार्केट में देखें, आपको इस तरह से बहुत सारी जगह पे वेव मिल जाएगी। ठीक है। अब मार्केट में हम आए यहाँ पर और देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है। अब ये एक इम्पल्स वेव लग रही है, यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट भी है। ठीक है। मैंने फिबोनाची को पकड़ा, इसके इस लो से यहाँ तक किया। ठीक है।
ये क्या है आपके पास, गोल्डन जोन। ये देखें, मार्केट में इसको टच किया, पहला टीपी ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है। इसी तरह और आ जाए, मार्केट का स्ट्रक्चर अगर बुलिश है, आप 1 आवर का टाइम फ्रेम देखेंगे, मार्केट का स्ट्रक्चर अगर बुलिश है तो आप फिर बाय की ट्रेड ढूंढेंगे हमेशा, ठीक है। यहां पर देखें हम, यहां पे ये मेरे पास इम्पल्स वेव लगी है, ये इम्पल्स वेव है, ठीक है, ये एक इम्पल्स वेव है। रिट्रेसमेंट भी आ चुकी है, आप ये कहेंगे कि रिट्रेसमेंट भी आई है, बिल्कुल। आपने फिबोनाची पकड़ा, इसके लो से रखा, इसके हाई पे आपने इस तरह से इस गोल्डन जोन के पास मार्केट आई। मैं ड्रॉ कर लेता हूं आपके लिए, ये देखें, टच किया और टच करते ही पहला टीपी, दूसरा टीपी और ये आपको तीसरा टीपी भी यहाँ दे दिया मार्केट ने। और पीछे आ जाए, ठीक है, यहाँ पे ये एक इम्पल्स वेव लग रही है मार्केट में, ठीक है, रिट्रेसमेंट भी आ चुकी है। आप फिब ड्रॉ कर लें, अब बहुत सारी जगहों पे नीचे, क्योंकि लिक्विडिटी लेवल्स भी होते हैं, ठीक है, आपको उसको भी मद्देनजर रखना है। यहाँ पे आप देखें, फेयर वैल्यू गैप भी है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है। अब ये नहीं कि आप अंधाधुंध यहाँ पे जो है वो अपनी लिमिट लगा देंगे और यहीं से आप चली जाएगी ट्रेड, नहीं, आपको अपने लिक्विडिटी लेवल्स, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फाइंड करके रखना है, ठीक है। और पीछे आ जाए, ये बहुत एक अच्छी स्ट्रेटेजी है आपके पास। अच्छा, अब मार्केट का यहाँ पे 15 मिनट में जो ट्रेंड है वो क्या है, बेरिश है। अब यहाँ पे देखें, ये एक इम्पल्स वेव लग रही है, तो आप क्या करेंगे, अब फिब को रखेंगे ऊपर, ठीक है, फिब को रखेंगे ऊपर, इसके लो तक जो है आप इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब मार्केट में ये जो नीचे रेड कैंडल है, जब इस रेड कैंडल का हाई ब्रेक हो गया तो आपके पास रिट्रेसमेंट वैलिड हो चुकी है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ आई है, यहाँ पे आप साइन देखेंगे, मैं वही कह रहा हूँ कि आप लिमिट नहीं लगाएंगे, आप साइन देखेंगे। अब साइन कैसे देखेंगे, आप वॉल्यूम के साथ देखेंगे, क्योंकि हम क्या है, वीएसए ट्रेडर है, तो हम साइन देखेंगे कि क्या वॉल्यूम हमें क्या बता रहा है, वॉल्यूम बता रहा है सेल जाएगी मार्केट। वॉल्यूम में देखिए, यहाँ पे आपको फर्स्ट टीपी भी दिया, सेकंड भी दे दिया, ठीक है। अगर आप यहाँ से ट्रेड लेते, यहाँ से फॉर एग्जांपल, यहाँ पहला टीपी ही आपका 170 पिप का है और यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, 79 पिप्स, 78 पिप्स का, ठीक है। ये डिफरेंस है। तो ये एक फिबोनाची की जो स्ट्रेटेजी है, बहुत ही कमाल की स्ट्रेटेजी है। अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये एक इम्पल्स वेव है, ठीक है। मैंने फिब उठाए, इस तरह से ड्रॉ कर लिया। अब मार्केट में देखें, यहाँ पे आई है मार्केट, इसके लो के नीचे भी इसने हालांकि एसएल हंटिंग की, क्यों की है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था, ये देखें, ये फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो एसएल हंटिंग होती है। अब यहाँ पे जो है वो फिर से एक क्या लग रही है, एक 15 मिनट्स में जो है वो टाइम फ्रेम क्या है आपके पास, बेरिश। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे इसके लो तक, यहाँ से आपको ट्रेड मिली। अब यहाँ तक मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये आखिरी लो है ना। अब इस ग्रीन कैंडल का जब भी, ओह सॉरी, रेड कैंडल का जब भी हाई ब्रेक होगा तो रिट्रेसमेंट मेरे पास आ जाएगी और मैं फिब लगाऊंगा, अदरवाइज पहले नहीं लगाएंगे आप फिब। फिब उस वक्त लगाएंगे कि जब रिट्रेसमेंट हो गई, ठीक है। अब ये जो रेड कैंडल थी, इसका हाई ब्रेक हो गया, यहाँ पे आपने फिब लगा दी, फिब लगा दी, यहाँ पे आपको
गोल्डन जोन है आपका, यहाँ से मार्केट ने आपको देखें तकरीबन 30 के आसपास दिए। तो इसको यूज़ करें, बहुत अच्छी। इसकी सेटिंग मैं बता देता हूँ, आप सेटिंग देख लें इसकी। ये सेटिंग है, आप स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इसको अपने पास अपने चेंज कर लें आप। ये वाला जो है 0 है, फिर 0.5 है, 0.618 है, 1 है, और माइनस 0.61 है, माइनस 0.27 है। ठीक है, तो यहाँ तक ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेडिंग। अल्लाह हाफिज़।